नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में, जहां सीखना हमेशा होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो बात करते हैं आज हम एक नए टॉपिक लिंग अर्थात जेंडर। अंग्रेजी भाषा में ये 4 होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे पहली बार संस्कृत पढ़ते हैं तो उनको तो बहुत उलझन होती है। उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हम पहचान करें कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है। तो आज हम ये सब कुछ सीखेंगे कि बहुत ही सरल भाषा में और एक आसान सी ट्रिक से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, तो एक बार उस प्रश्न को पढ़ते हैं। मंजूषा में दिए गए शब्दों को उनके लिंग के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आता है, मैम ये मंजूषा क्या है? जैसा कि प्रश्न आपको पता है कि संस्कृत भाषा का है, तो मंजूषा मतलब बॉक्स। ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं मंजूषा, मतलब बक्सा, बॉक्स। तो बॉक्स में हमने बहुत सारे यहां शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्दों को क्या करना है, हमें शब्दों को उनके लिंग के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड, अलग अलग करना, उनका क्लासिफिकेशन करना है। इसमें शब्द मिक्स है, मिले जुले हैं। कुछ शब्द इसमें पुल्लिंग में है, कुछ स्त्रीलिंग में है और कुछ नपुंसकलिंग में है। तो इन्हें पहचाने कैसे? तो एक सबसे सरल तरीका देखते हैं कि अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपके लिए लिंग पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं, हम वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुल्लिंग। हम बोलते हैं पुरलिंग, लेकिन पुरलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसकलिंग। संस्कृत की पुस्तक में आपको जो शब्द मिलते हैं, जो पुल्लिंग है उनको या तो हम अकारांत शब्द कहते हैं, तो देखिए, और स्त्रीलिंग को हम कहते हैं इकारांत या आकारांत। तो पुल्लिंग जिनको अकारांत कहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो आ से समाप्त होते हैं, छोटे आ से। जैसे हमने देखा जो पहला शब्द है लता, क्या वो छोटे आ से समाप्त हो रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब ये शब्द है लता, लता आकारांत, तो हम कहां लिखेंगे इसको? हम यहां लिखेंगे लता, और इसके पीछे कोई विसर्ग नहीं है। अगला शब्द कौन सा है? गजहा। जिस शब्द के पीछे विसर्ग लगे होंगे वो कौन सा शब्द होगा? वो पुल्लिंग में आएगा, तो गजहा। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। अ और अंगाह को हम स्वर मानते हैं, वो स्वर्ग नहीं है, वो अयोग वाह है। और अगर हम देखते हैं आहा, हम कहते हैं ना आहा खाली, तो आहा शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे अधिक संस्कृत में होगा। तो देखिए जो विसर्ग लगे हुए हैं वो अयोग वाह है, गजहा। इसके बाद आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है हमारा वनम। वनम मतलब जंगल। अब देखिए, आपने ये देखा कि जितने सारे पुल्लिंग हैं उनके पीछे आपको विसर्ग मिलेगा। आपको स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में विसर्ग नहीं मिलेगा। स्त्रीलिंग के जो शब्द होंगे या तो वो बड़े आ से समाप्त होंगे या ई से समाप्त होंगे, और नपुंसकलिंग की केवल एक ही पहचान है कि उसके अंत में मां होगा और नीचे वो हलंत होगा।
अब अगले शब्दों को लिख लेते हैं। अगला शब्द है हमारा दानवः। अब इसमें देखिए फिर एक बार विसर्ग आ गया है, दानवः। नदी, बड़ी की मात्रा, यहां पर कोई विसर्ग नहीं आएगा, तो आपने देखा यहां बड़े आ की मात्रा आई है, यहां ई की मात्रा आई है। इसके बाद देखते हैं अगला शब्द है हमारा सुराहा। सुराहा मतलब देवता, जिसको हम अंग्रेजी में एंजल बोलते हैं, सुराहा। अगला शब्द है हमारा देवः। देवः, इसको थोड़ा और पास कर देते हैं, देवः। इसके बाद अगला हमारा शब्द है वो है पुस्तकम। जितने नॉन लिविंग शब्द होते हैं, जितने सारे ऐसे निर्जीव शब्द या निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं होती है, वो यहां पर नपुंसक लिंग में आते हैं। इसके बाद आते हैं हम रामः। इसके बाद हम देखते हैं ये दोबारा अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है। इसके बाद आता है विद्या। विद्या। इसके बाद अगला शब्द है हमारा चक्रम। चक्रम मतलब पहिया, व्हील। फिर इसके नीचे पीछे हमने ये हलंत लगा दिया है, घनहा। घनहा बादल। इसके बाद आता है फलम। इसके बाद फलम। फलम फलम के बाद आएगा मित्रम। अब अगर यही मित्र जो शब्द अगर अंग्रेजी भाषा में होता तो इसको हम कॉमन जेंडर में मानते, क्योंकि मित्र लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मित्रम। और इसके बाद आता है बाला, आकारांत शब्द रूप। तो देखिए जो छोटे आ से समाप्त हो रहे हैं वो अकारांत शब्द रूप है, इसका मतलब वो पुल्लिंग है। चाहे वो गजा हो गया, दानवः हो गया, सुरहा हो गया, देवः हो गया, रामः हो गया, घनः हो गया। घन मतलब बादल। स्त्रीलिंग में आप देखिए लता, बड़िया की मात्रा, आकारांत शब्द। नदी, बड़ी के साथ समाप्त हो रहा है, ईकारांत शब्द। विद्या, आकारांत। बाला, इन किसी के पीछे विसर्ग हमें नहीं लगानी है, क्योंकि अगर विसर्ग लगा देंगे तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं नपुंसक लिंग में वनम, पुस्तकम, चक्रम, फलम, मित्रम। अब देखिए एक चीज का मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं, शब्द है विद्या। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे विद्या, अगर हम इसको हिंदी में लिखते तो हम इस प्रकार से लिखते, यहां हल चिन्ह लगाते और इसको इस प्रकार से लिखते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। जितनी रिसर्च, जितनी खोजें, नए नए प्रयोग हिंदी में हुए उतने संस्कृत में नहीं हुए हैं। तो संस्कृत में आपको हर जगह इसी प्रकार से विद्या लिखा हुआ मिलेगा, और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से विद्या लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।